Morning, dear students. Today we will start from the next topic. The name of the topic is evaporation and boiling. बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या है डेफिनेशन ऑफ वेपोरेशन. वेपोरेशन होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. वेपर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. बेटा हमारे पास वेपोरेशन एक सिंपल प्रोसेस होता है. जैसे हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है वो किस स्टेट में चेंज हो जाती है? गैसियस स्टेट में, जब हम उसकी हीटिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो स्टीम बनती है ना, स्टीम होता है. तो इसी के क्या हो गया, वो लिक्विड था वाटर, वाटर की जो स्टेट वो किस में चेंज होगी? स्टीम में. और स्टीम क्या है? गैस है. कब हुआ जब प्रोसेस? जब हम उसको हीट करते हैं. तो वेपोरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. एक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगी. और हमारे पास जो वेपोरेशन होती है उसके टू टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज बॉइलिंग एंड सेकंड वन इज वेपोरेशन. अब बॉइलिंग क्या होता है बेटा? सिंपल सा प्रोसेस है. जैसे हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं. उसका एक टेम्परेचर होता है, सर्टेन टेम्परेचर होता है जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. फॉर एग्जांपल हम वाटर को बॉइल करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन हीटेड एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर. जब हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो वाटर बॉयल होता, प्रॉपर बॉयल होता. तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बेटा बॉइलिंग पॉइंट इज अ सिंपल थिंग है. देखो, जब हम वाटर को गर्म करते हैं उस स्टीम में चेंज होता है. उसके बाद जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर जितना मर्जी इंक्रीज करी जाओ वो उतना ही रहता है. वो सर्टेन लेवल उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है. वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो लेकिन वो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि वेपोरेशन कैसे होती है? जो सब कुछ इस पैराग्राफ में है. जैसे पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड मूव फास्टर व्हेन हीटेड. जब देखो हमारे पास सिंपल सी थिंग है, जैसे पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड जब हम हीट करते हैं तो वो ज़्यादा मूव करते हैं. देखो हमारे पास क्या है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के उनमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है ना, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होता है, तो वो सर्टन लेवल पर मूव कर सकते हैं. एट द स्टेट ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैसेस स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड. जिनकी वीकर अट्रैक्टिव फोर्स होगी उनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा. मीन्स दैट बॉन्ड जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा. तो उसका जो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा. अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. दिस absorbed heat energy does not change the kinetic energy of the particle, thereby not further changing temperature. In another word, the absorbed heat energy in a way remains hidden, so it is called latent heat of evaporation. इसके बाद बेटा जो सारा कुछ वो absorb कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? latent heat of evaporation. ओके बेटा, जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. जैसे स्टीम होती है, जो मतलब भाप होती है, जब स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो ज़्यादा डेंजरस होती है फॉर अ स्किन देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. बेटा इसके एग्जांपल को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे हम घर में कुकिंग करते हैं, कुकिंग को जब हम लिड लगा देते हैं किसी भी कंटेनर के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम ढक्कन लगा देते हैं जब हम कोई भी वेजिटेबल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. अब देखो जब हम वो उस ढक्कन को उठाते हैं उसमें जो स्टीम निकलती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. यही एक्सप्लेन किया गया इसमें. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट थिंग इज वेपोरेशन. ये था हमारे पास बॉइलिंग के बारे में कि बॉइलिंग क्या होती है. इसके बाद हम रीड करेंगे वेपोरेशन क्या होती है. Evaporation is also form of evaporation. It is different from the boiling. ये boiling से थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें. अब देखो वेपोरेशन क्या होती है. इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ये स्लो प्रोसेस होता है. जैसे
बॉइलिंग तो बहुत इजीली मतलब बहुत कम टाइम लेती है, लेकिन वेपोरेशन में टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेट क्लोथ्स हैं, इनको हम जब ड्राई आउट इसको सुखाने के लिए हम बाहर धूप में रखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं वेपर्स में। और क्यों होते हैं वो, क्योंकि हमें हीट मिल रही होती है सन से, जो पार्टिकल्स ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, और जो वेट क्लोथ से होते हैं वेपोरेट, जो वाटर है वो वेट क्लोथ से वेपोरेट बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, इसका सिंपल सा मतलब है जो भी होता है वो वेपोरेट वो ख़त्म हो जाता है। जब भी हम जितनी हीटिंग ज़्यादा होगी उतनी जल्दी वेपोरेशन होगी। जैसे हमारे पास डिफरेंस है इन दोनों में, वेपोरेशन में और बॉइलिंग में, क्या इट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। वेपोरेशन का कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जैसे धूप का कोई हमें नहीं पता कभी किस दिन कितना टेम्परेचर होता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, तो वेपोरेशन का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। लेकिन वो जो बॉइलिंग होता है वो एक सर्टन टेम्परेचर हो जाए। जैसे हमारे पास वाटर का है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है, तो वहीं पर ही बॉयल होगा। इट कॉजेज कूलिंग, वो कूलिंग इफेक्ट देखो सिंपल सी थिंग है कि जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोरेट ही हो गए तो इट कॉजेज कूलिंग, तो उसमें कूलिंग, इट डज नॉट कॉज एनी कूलिंग, इसमें कोई भी कूलिंग नहीं होती। इट टेक प्लेस ओनली एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के सर्फेस पर ही होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेट क्लोथ से वेपोरेट हो जाते हैं। बॉइलिंग अकर्स इन दी सर्टन लिक्विड। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड साइलेंट प्रोसेस, ये स्लो है, धीरे धीरे होता है। ऐसे नहीं हम कपड़े धूप में सूखने के लिए रख दें और वो विद इन सेकेंड सूख जाते हैं, नहीं, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस। रैपिड का मतलब बहुत जल्दी, ये जल्दी ही प्रोसेस हो। जैसे हमने कितना 1 to 2 मिनट्स लगते हैं वाटर को बॉयल होने में। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ में बेटा क्या एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हमारे पास जो है वेपोरेशन वो किन किन प्रोसेस पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्या फैक्टर है, टेम्परेचर। वेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो वेपोरेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस, देखो बेटा सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या होगा, जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होने के कारण वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो वेपोरेट भी इजीली हो जाएंगे। जैसे हम अपने जो गीले कपड़े होते हैं वो सन में जल्दी सूख जाते हैं, रेनी सीजन में नहीं सूखते, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है टेम्परेचर कम होता है, सनी डे में क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा, तो वो इजीली ड्राई हो जाते हैं। नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की नेचर कैसी है, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन। जेकर तो उन लोगों के बीच वीकर फोर्स है तो इजीली वेपोरेट हो जाएंगे। ओके, द सब्सटेंस दैट वेपोरेट इजीली एंड रैपिडली एट अ नॉर्मल टेम्परेचर कॉल्ड वॉलेटाइल, उनको क्या बोलते हैं, जो इजीली वेपोरेट उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। जैसे हमारे पास कौन से हैं, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल आर वॉलेटाइल, वो क्या है, वॉलेटाइल है। इसके बाद हमारे पास आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हम बेटा क्या एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको जस्ट रीड आउट करवा देती हूँ कि इस पैराग्राफ में हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या सरफेस एरिया का क्या फैक्टर है, जैसे हमारे पास वेट क्लोथ्स होते हैं, अगर हम उनको बकेट से नहीं निकालते, वो बकेट में ही पड़े रहते हैं, तो वो इजीली ड्राई नहीं होते एज कम्पेयर टू अगर हम उनको बाहर धूप में सेपरेटली सुखाने के लिए छोड़ते हैं तो वो जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं। ये सरफेस एरिया का फैक्टर है, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी वेपोरेशन कम होगी, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी वेपोरेशन इजीली हो जाए। ऐसे ही है, जैसे ट्रे में वाटर होगा तो इजीली वेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू वाटर इन बॉटल। सर्कुलेशन ऑफ एयर, हमें पता ही है अगर हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो इसका मतलब कि सर्कुलेशन से वेपोरेशन इजीली हो जाती है। ह्यूमिडिटी को देखो बेटे, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, वो क्वांटिटी होती है वाटर वेपर्स की एयर में कितने प्रेजेंट है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी क्वालिटी ऑफ वाटर वेपर इन एयर ज़्यादा होती है, वेपोरेशन स्लो हो जाती है। ओके, जैसे हमारे रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते बेटा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।